Hey, what's going on, guys, and welcome back to the Short Shifters. तो दोस्तों, this is part 2 of Himalayan 450 chassis brake analysis. So with that being said, let's get started. Alright, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या रॉयल इनफील्ड एडवांस मोटरसाइकिल बनाने के चक्कर में क्या वो फंडामेंटल्स मिस कर गया, क्या वो राइट चासी चूज करना अपने मोटरसाइकिल के लिए मिस कर गया, क्या रॉयल इनफील्ड ने ये नई चासी यूज करके मिस्टेक की है। इन सब चीजों का एनालिसिस हम इस पार्ट 2 में करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले रॉयल इनफील्ड की वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं कौन सी चासी इन्होंने एम्प्लॉय की है इनके मोटरसाइकिल में। तो यहाँ पर दोस्तों हम है रॉयल इनफील्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 की चासीस। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इट इज ट्विन स्पार फ्रेम। तो ट्विन स्पार फ्रेम पेरीमीटर फ्रेम ही होती है जिसमें हैंडल बार और स्विंग आर्म को शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस से कनेक्ट किया जाता है। एंड द मेन एडवांटेज ऑफ ट्विन स्पार फ्रेम और पेरीमीटर फ्रेम इज इसकी जो हैंडलिंग है मोटरसाइकिल की बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज हैंडल बार और स्विंग आर्म एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस के साथ कनेक्ट रहते हैं और साथ ही साथ इंजन जो है वो एक एज अ स्ट्रेस मेंबर काम करता है मोटरसाइकिल में, जिसकी वजह से जो मोटरसाइकिल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। एंड फंडामेंटली अगर देखा जाए तो ये जो ट्विन स्पार या फिर पेरीमीटर फ्रेम्स है ये स्पोर्ट्स बाइक में बहुत ही ज़्यादा यूज की जाते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक में हैंडलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है कि मोटरसाइकिल जो है वो कॉर्नर पे अच्छी तरह से परफॉर्म करे, अच्छी तरह से एक्सेलरेट करे एंड अंडर एक्सेलरेशन भी जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन रखे। तो ये जो ट्विन स्पार फ्रेम रहते हैं इसकी खासियत ही यही रहती है कि इसकी जो स्टेबिलिटी जो रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, कॉर्नर्स पे भी स्ट्रेट लाइन पे भी। एंड बेसिकली ये ट्विन स्पार या फिर पेरीमीटर फ्रेम जो है ये मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक में यूज की जाती है। और डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड का जो इंटेंशन है वो कोई अच्छा ही इंटेंशन होगा इस मोटरसाइकिल में ट्विन स्पार फ्रेम यूज करके, बिकॉज रिव्यूअर्स का अगर हम रिव्यू देखें तो इन सभी का कहना है कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की जो हैंडलिंग है वो बहुत ही अच्छी है, स्पोर्ट्स बाइक लाइक हैंडलिंग है इस मोटरसाइकिल की। तो रिजल्ट आपके सामने है कि मोटरसाइकिल की हैंडलिंग जो है वो प्रीवियस जनरेशन हिमालयन 411 से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं इस नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में। देखिए, द प्रॉब्लम विद हिमालयन 450 चैसी इज द वे दे हैव इम्प्लीमेंटेड ट्विन स्पार फ्रेम इन दिस मोटरसाइकिल। तो ट्विन स्पार या फिर पेरीमीटर फ्रेम में दोस्तों हेवी मेटल्स की, यूजुअली स्टील या फिर एल्यूमिनियम मेटल की हेवी शीट्स को प्रेस्ड कर कर चासी बनाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रीइंफोर्स चासी रहती है। अनलाइक हिमालयन 450 चासी जहां पर रॉयल एनफील्ड ने क्या किया है, लोहे के पाइप्स को बेंड कर कर यूज किया है। तो सोचिए, लोहे के पाइप्स को बेंड कर कर यूज किया है अनलाइक प्रेस्ड स्टील या फिर एल्यूमिनियम। तो फिर रिजिडिटी कहां से आएगी हिमालयन 450 के चासी में, राइट? टू मेक मैटर्स वर्स, इन्होंने मेन डाउन ट्यूब को कुछ रीइंफोर्समेंट भी नहीं किया। देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर ये जो है मोटरसाइकिल की मेन डाउन ट्यूब है, इसको कुछ भी रीइंफोर्समेंट नहीं किया गया है। इसके साथ कोई सेकेंडरी डाउन ट्यूब भी इंप्लीमेंट नहीं की है जो कि पैरेलली इस मेन ट्यूब के साथ जाए और इस मेन ट्यूब को अच्छी खासी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करे। लाइक हिमालयन 450, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल दिखाया था केटीएम एडवेंचर 390 का, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मेन ट्यूब के साथ एक एक और ट्यूब नीचे जा रही है। ये जो है सेकेंडरी ट्यूब जा रही है और सेकेंडरी ट्यूब और जो प्राइमरी डाउन ट्यूब है इनके बीच में ये देखिए आप कैसे जॉइंट्स किए गए हैं ट्रायंगुलर शेप में। इसकी वजह से ये जो चासी है इसकी रिजिडिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ट्रायंगल जो है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि नेचर में नेचुरली अकर होता है। तो इसकी वजह से ये जो एडवेंचर 390 की जो ट्रेलिस फ्रेम है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है। देखिए फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ये मेन डाउन ट्यूब है और इसके साथ सेकेंडरी डाउन ट्यूब इसके साथ नीचे जा रही है और यहाँ पर ये जॉइंट्स किए गए हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में। तो इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स की वजह से या फिर इन ट्रायंगुलर जॉइंट्स की वजह से फ्रेम की रिजिडिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया ट्रायंगल्स आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर दैट नेचुरली अकर्स इन नेचर। एंड इसकी वजह से ये जो एडवेंचर 390 की चासी है ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड चासी बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हो टाइगर 1200 का। तो टाइगर 1200 की चासी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये भी एक ट्विन स्पार फ्रेम ही है हिमालयन 450 की तरह। बट अनलाइक हिमालयन 450 यहाँ पर आप नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये जो मेन प्राइमरी डाउन ट्यूब जा रही है इसके साथ साथ दूसरी भी सेकेंडरी डाउन ट्यूब जो है वो जा रही है अप टू अपर जॉइंट ऑफ
सब फ्रेम। तो अनलाइक हिमालयन 450, इस टाइगर 1200 में एक सेकेंडरी डाउन ट्यूब जा रही है पीछे की तरफ। तो हिमालयन में ये जो है सेकेंडरी ट्यूब का इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया ही नहीं है। इसकी वजह से इसकी जो रिजिडिटी है, फंडामेंटल रिजिडिटी ही नहीं है इस मोटरसाइकिल की जो है मेन चासी में। तो दोस्तों यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हो स्क्रीन पर अफ्रीका ट्विन की चासी का। तो इस चासी को भी अगर हम देखें तो ये भी एक पेरीमीटर फ्रेम और एक डबल क्रैडल फ्रेम का एक हाइब्रिड एग्जांपल है। तो ये जो है मेन ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ जा रही है सब फ्रेम की तरफ, और साथ ही साथ एक जो है डाउन ट्यूब यहाँ तक आ रही है और यहाँ से स्प्लिट हो रही है दो पाइप्स में, और ये इंजन के नीचे से पीछे तक जा रही है। तो ये एक हाइब्रिड चासी है दोस्तों अफ्रीका ट्विन में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, CRF 300 में भी एक जो थी वो हाइब्रिड चासी थी, ट्विन स्पार और डबल क्रैडल फ्रेम का हाइब्रिड एग्जांपल था वो चासी। तो ये चासी भी दोस्तों ट्विन स्पार और डबल क्रैडल फ्रेम का एक हाइब्रिड एग्जांपल है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मोटरसाइकिल की रिजिडिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने एक हाइब्रिड चासी का रूट अपनाया है होंडा ने अफ्रीका ट्विन में। तो मार्केट में इतनी सारी रिप्यूटेड एडवेंचर मोटरसाइकिल्स है, बिग मोटरसाइकिल्स है, जिनमें अच्छी अच्छी चासिस के एग्जांपल देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। बट इन सब चासिस के एग्जांपल को छोड़कर पता नहीं क्यों रॉयल एनफील्ड ने अजीब सी ट्विन स्पार फ्रेम बना ली, वो भी लोहे के दो पाइप से। आई मीन दैट इज रियली वियर्ड, राइट? आई थिंक रॉयल एनफील्ड को जो अपने फंडामेंटल्स है इन पर बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है राइट नाउ। एडवांस में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इन्होंने राइड बाय वायर निकाल दिया, फिर इन्होंने क्या निकाल दिया, इन्होंने डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट निकाल दिया। आई थिंक इंजन पे बहुत ही ज्यादा काम किया गया है, बट डेफिनेटली हमको ये एक एहसास तो होता ही है कहीं ना कहीं इस रॉयल एनफील्ड 450 के चासिस ब्रेक के एग्जाम्पल देखने के बाद कि चासी के डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं R&D बहुत ही पीछे रह गई है, और इन्होंने जो है चासी को अच्छी तरह से थरोली टेस्ट नहीं किया है। और अगर टेस्ट भी किया हुआ है तो अंडर द लोड टेस्ट नहीं किया रहेगा। इसकी वजह से ये जो चासिस ब्रेक का जो इशू या फिर फॉल्ट जो है, ये जो फॉल्ट जो है वो रॉयल एनफील्ड से मिस हो चुका है। सो व्हाट इज कंक्लूजन? तो कंक्लूजन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी मोटरसाइकिल में आपको एडवांस ट्विन स्पार फ्रेम अप्लाई करनी है तो प्रॉपर ढंग से बनाओ ट्विन स्पार फ्रेम को, मटेरियल अच्छा यूज करो, प्रेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम को यूज करो अच्छी तरह से, और जो प्राइमरी जो डाउन ट्यूब है इसको अच्छी तरह से रीइंफोर्स करो। अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप सिंपल डबल क्रैडल फ्रेम ही इस्तेमाल कर लो अगर आपको एडवांस फ्रेम बनानी नहीं आती। तो यही मेरा सिंपल एडवाइस रहेगा रॉयल एनफील्ड को, एंड यही कंक्लूजन भी रहेगा अपने इस पार्ट 2 ऑफ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 चासिस ब्रेक एनालिसिस का कंक्लूजन भी यही रहेगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड बाय बाय। और क्या पता इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी आ जाए। सी यू सून।